तो अर्जुन का बीमार होना हमारे लिए लाभदायक हुआ, क्योंकि हमें गीता मिल गई। अगर अर्जुन बीमार नहीं होता तो कृष्ण गीता नहीं कहते। ये अर्जुन की बीमारी ही है कि मानवता को गीता रूपी अद्भुत ग्रंथ मिला। तो अर्जुन की बीमारी को और अर्जुन को महत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन की बीमारी आई, अर्जुन बीमार हुआ, तभी हमें गीता मिली और करोड़ों अरबों मनुष्यों का जीवन बदला और बदलता ही रहेगा। तो आपकी बीमारी पता नहीं क्या चमत्कार कर दे, तो इसलिए आप उदास मत हो, परेशान मत हो, इस बीमारी को स्वीकार कर लें कि प्रकृति ने अगर बीमारी भेजी है तो प्रकृति की कोई इसमें लीला ही होगी, प्रकृति का इसमें कोई संदेश ही होगा। बस प्रकृति जो करवाए, प्रकृति जैसा भी करवाए करते जाओ, अपनी तरफ से दिमाग मत लगाओ, अपनी तरफ से कोई भी बुद्धि मत लगाओ। जैसा कि हमने कल सीखा था, तो देखना कोई ना कोई ऐसा मानवता को रतन मिल जाएगा। तो अर्जुन की बीमारी ने गीता हमें प्रदान कर दी। इसी प्रकार और बहुत सारे ऐसे इंसान हुए हैं, ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं के बाद मानवता की दशा और दिशा पूरी तरह से बदल गई है। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं, जैसे स्टीफन हॉकिंग की हमने बात की। अगर स्टीफन हॉकिंग बीमार न होते तो दुनिया के अंदर महान रहस्य, दुनिया के जो यूनिवर्स के महान रहस्य हैं वो आज भी रहस्य रह जाते। लेकिन स्टीफन हॉकिंग बीमार हुए तो हमें रहस्य मिले। एक एकोर्ट टोले नाम से संत हुए हैं, उनको भी उदासी पकड़ गई, निराशा पकड़ गई, और उस निराशा के बाद वो आत्महत्या करने के लिए चल पड़े। लेकिन एकदम से उनके मन में विचार आया कि मेरा दुख अलग है, मैं अलग हूँ, मैं दुख नहीं हूँ, मेरा दुख अलग है। तो चेतना जग गई, तो वो महान संत हो गए और उन्होंने हजारों लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंसान हुए हैं जिनका जीवन किसी घटना ने बदला है। कोई ना कोई घटना हुई, कोई ना कोई बीमारी हुई, किसी न किसी की घर में मृत्यु हुई या कोई नुकसान हुआ, उसके बाद से जीवन पूरा ही बदल गया। उनका जीवन तो बदला ही बदला, उसके माध्यम से उन्होंने लाखों लोगों का भी जीवन बदल दिया। तो इसीलिए विषाद को योग कहा गया है। गीता में बीमारी को भी योग कहा गया है कि बीमारी भी वरदान बन सकती है। तो ये गीता की महत्वता है कि गीता के अंदर किसी चीज को गलत नहीं बताया गया है, हर चीज को सही बताया गया है। लेकिन करने वाला कौन है? वध करना भी गलत नहीं है, लेकिन वध कर कौन रहा है? सब कुछ करना जायज है, लेकिन करता कौन है? अगर आप करने वाले नहीं हैं तो सब कुछ सही है, लेकिन जब जब अहंकार से, बुद्धि से कुछ भी करोगे, किसी को अमृत भी पिलाओगे, तो वो भी जहर से बढ़कर है। अगर हमने अहंकार रहित बिना बुद्धि के जहर भी दिया किसी को, तो वो भी अमृत होता है। तो ये देखिए, ये समय का, ये गीता का महान जादू है। ये रहस्य कल हमने टाइम और स्पेस से भी जाना था, और इसी रहस्य को हम निरंतर 18 अध्यायों में जानते ही चलते जाएंगे। लेकिन अभी आप इतना जान गए कि बीमारी वरदान है, बीमारी पर रोने की जरूरत नहीं है। आज से अपने आप को कोसना, अपनी बेइज्जती करना, अपने आप को कमतर समझना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं पागल हूँ, मेरे कोई बुरे कर्मों का फल है, ये है वो है, पता नहीं भगवान मुझसे ही क्यों नाराज हैं, मुझे ये बीमारी क्यों दी, ये वो, अपने साथ जो आप नेगेटिव बात करते हो, अपने आप को जो कोसते हो, अपने आप को जो सजा देते हो, अपने आप को जो परेशान करते हो, उसे परेशान करना बंद कर देना है। क्या समझे? क्या समझे? कि हम अपने आप को दोष देते हैं कि
हाँ हो गए हैं, ये है कि इस वजह से हो गए हैं, वो बंद करना है। हाँ, अपने आप को दोष नहीं देना है, दोष देना बंद कर देना है, क्योंकि दोष देंगे उससे और ज्यादा फंसते जाएंगे। जितना आप दोष दोगे उससे और ज्यादा मूड खराब होगा, और जितना ज्यादा मूड खराब होगा उससे और ज्यादा स्पीड डाउन हो जाएगी। आपकी गति है, समय की जो स्पीड है ना, मन की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, और स्लो स्पीड हो जाएगी तो मन ज्यादा डाटा पकड़ेगा। आप जितना दोष दोगे उतने और ज्यादा बीमार होगे, उतना ही मन और नेगेटिव विचारों को पकड़ेगा, और गंदगी दिखेगी, और परेशानी दिखेगी, और ज्यादा डर लगेगा। जितना दोष दोगे उतना ही डर ज्यादा बढ़ता जाएगा, चिंता बढ़ती जाएगी। तो आज से दोषारोपण करना स्टॉप कर दें कि ये प्रकृति ने दी है, प्रकृति ही संभालेगी। तो बस गीता के ऊपर छोड़ दें, कृष्ण के ऊपर छोड़ दें कि अब तो सारथी कृष्ण हैं, तो वो रथ को जहां ले जाएं उनकी मर्जी। अब मैं अपनी तरफ से दिमाग लगाना बंद करता हूं। तो अब हम पहले अध्याय का पहला श्लोक जानते हैं। गीता के अंदर 700 श्लोक हैं, और 700 श्लोकों में ही गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। तो पहले रहस्य को पहले श्लोक के साथ ही जान लेते हैं। पहला श्लोक है, इस श्लोक में, पहले श्लोक में क्या हो रहा है? पहला श्लोक शुरू होता है धृतराष्ट्र के कथन के साथ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? गीता में एकमात्र श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा बोला गया है, और वो पहला ही श्लोक है। इसके बाद धृतराष्ट्र का कोई श्लोक नहीं है। उसके बाद संजय, अर्जुन और कृष्ण ही श्लोक बोलेंगे। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है, और वो संजय से कहता है, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? धृतराष्ट्र कौन है? कि जो हमेशा मैं और मेरे के बीच में फंसा रहता है। धृतराष्ट्र वो लोग भी हैं जो अपनों की मेर लेते हैं। जैसे कुछ राजनेता ऐसे हैं जो भाई भतीजावाद करते हैं कि अपने अपने बंदों को, अपने रिश्तेदारों को तो फायदा दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं। तो वो धृतराष्ट्र ही हैं। धृतराष्ट्र भी मेरे और तेरे में उलझा हुआ है। धृतराष्ट्र के लिए अपना पराया है, लेकिन सही इंसान के लिए सब कुछ अपना ही हो जाता है, कोई पराया नहीं है। कोई जाति का अवरोध नहीं, क्योंकि जो कहता है कि हमारी जाति श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेष्ठ होते हैं, कोई कहता है कि वैश्य श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है कि शूद्र श्रेष्ठ हैं, तो वो सभी धृतराष्ट्र हैं, क्योंकि वो मेरे और तेरे में फंसे हुए हैं कि हम अच्छे हैं, बाकी बुरे हैं। मेरे को फायदा होना चाहिए, दूसरों को नुकसान होना चाहिए, मेरी जाति आगे बढ़े, मेरा ही वंश आगे बढ़े, कि मेरे वंश को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे ही बेटों को कुछ नहीं होना चाहिए। जिसके अंदर मैं मेरा है वो हर इंसान धृतराष्ट्र ही है। वरना कृष्ण देखिए, कृष्ण को युद्ध करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। युद्ध में सारथी बने बैठे हैं, कोई फायदा तो है नहीं। राज्य मिलेगा, पांडवों को मिलेगा। अगर पांडव हार गए तो दुर्योधन को राज्य मिलेगा। कृष्ण को तो मिलना ही कुछ नहीं है। कृष्ण को मिलना तो उलाना ही है, उलाना ही भिन्न है, और मिलता ही उलाना कृष्ण को आया है। काम किसी का, घर किसी का बसे, गालियां कृष्ण को ही पड़ती थी। अब जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, उलाना तो कृष्ण को ही मिला, श्राप कृष्ण को ही मिला। द्रौपदी ने भी कृष्ण को ही कहा कि मेरे बेटों को तुमने मरवा दिया। गंधारी ने भी दोषी कृष्ण को ही ठहराया। कुंती ने भी दोषी कृष्ण को ही ठहराया। कृष्ण को सारे ही दोषी मानते हैं, लेकिन कृष्ण अपने लालच के लिए काम ही नहीं करते हैं। कृष्ण कोई पांडवों के लिए यहाँ पर नहीं आए। कृष्ण को पांडवों से कोई मतलब ही नहीं है। अर्जुन
से कोई मतलब ही नहीं है, किसी पांडव से मतलब ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण को पता है कि पांडव भी कोई अच्छे इंसान नहीं हैं। ये अगर आगे बढ़ेंगे तो भी मानवता के लिए संदेश खराब ही है, लेकिन इनका युद्ध जीतना इसलिए जरूरी है कि ये थोड़े कम खराब हैं, कि अगर दुर्योधन युद्ध जीत जाता है तो औरत की इज्जत सरेआम लूटी जाएगी, तो ये संदेश मानवता में जाएगा, इसलिए कौरवों का हारना जरूरी है। अगर पांडव जीत जाते हैं तो कम से कम औरत सरेआम नीलाम तो नहीं होगी, क्योंकि पांडव कुछ नीतिवादी थे, कम से कम नीतियां तो आगे बढ़ेगी, इसलिए कृष्ण पांडवों का साथ देते हैं। वरना पांडवों ने भी कृष्ण को परेशान करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पांडवों ने तो कृष्ण को मारने का भी प्लान बना लिया था। अर्जुन ने तलवार उठा ली थी, युधिष्ठिर ने कृष्ण को मारने का हुक्म दे दिया था, कोई वो तो द्रौपदी और भीम बीच में आ गए, तब कृष्ण को बचाया गया। वो बात है रासुए यज्ञ की, वो हम करेंगे डिस्कस कि कृष्ण को कैसे पांडव मारने के लिए तैयार हुए। तो कृष्ण को कोई उस समय चाहता नहीं था। कृष्ण को एक राज्य से दूसरे राज्य में भी भेष बदल के जाना पड़ता था, क्योंकि सारे ही दुश्मन, जिस राज्य में भी जाए वो भी दुश्मन, क्योंकि पहले कंस दुश्मन था, फिर जरासंध दुश्मन हो गया, जो सबसे पावरफुल राजा था, जो उसके पीछे ही रहता था, उसे भी छल से मारना पड़ा। हर एक राजा को ठिकाने लगाया, फिर आखिर में पांडवों को भी कृष्ण ने ठिकाने लगा ही दिया, क्योंकि पांडव ही बचे थे। अंत में कृष्ण की मृत्यु के बाद तो वो आपस में राक्षसों से लड़के वो भी खत्म हो गए थे। इस प्रकार कृष्ण ने सब अधर्मियों का विनाश किया धीरे धीरे। तो अधर्म का विनाश करने का जो निमित्त है वो कृष्ण ही है। तो कृष्ण ये बात कहते हैं। तो पांडव नीतिवादी थे, इसलिए कृष्ण उनका साथ देते हैं कि कम से कम शांति तो रहेगी आर्यव्रत में। दुर्योधन जिंदा रहेगा तो राज्यों पर हमला करेगा, युद्ध करता रहेगा, मारता ही रहेगा बेवजह। पांडव जीवित रहेंगे तो कम से कम युद्ध तो नहीं करेंगे, शांति तो आएगी, युद्ध तो बंद हो जाएंगे। इसलिए कृष्ण पांडवों का साथ देते हैं। अब कृष्ण के लिए भी मैं मेरा तेरा नहीं है कि पांडव उसके भाई हैं, बुआ के बेटे हैं, बुआ के लिए उनका कोई लगाव नहीं है, उनका कोई मैं मेरा नहीं है। उनके तो अपने बेटे, कृष्ण के बेटे कृष्ण की आंखों के सामने मर गए। बहुत से बेटे थे कृष्ण के, प्रद्युम्न थे, सांब था, बहुत से, लगभग शास्त्रों में 80 संतानों का जिक्र आता है, जिसमें कुछ बेटियां भी हैं। तो सबके नाम भी शास्त्रों में लिखे हुए हैं। तो सबके सब पोते भी थे, पोते भी बहुत से कृष्ण की आंखों के सामने ही मारे गए। याद वास्तली हुई थी कि सारा वंश आपस में ही लड़ करके मर गया कृष्ण के सामने, कोई नहीं बचा। और उसके निमित्त भी कृष्ण ही बने, उसके निमित्त भी कृष्ण ही थे। उनको लड़वाने का काम भी कृष्ण ने ही किया था कि इनका जिंदा रहना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कृष्ण के बेटे पोते अयास हो गए थे। शराब पीना, नशा करना, लोगों को परेशान करना, तो वो जिंदा रहने के काबिल नहीं बचे थे। तो कृष्ण ने उनको भी मरवा दिया। यादवास्थली हुई। उसके बाद फिर वो खुद भी तीर लगने से संसार छोड़कर चले गए। तो ये कृष्ण का आना, उनके आने से पहले भी उनके 7 भाई बहन मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। तो कृष्ण के साथ मृत्यु हर दम तैयार ही रहती थी, लेकिन कृष्ण ने हमेशा मृत्यु को हराया। तो देखिए, कृष्ण जैसी जिंदगी एक इंसान की हो ही नहीं सकती। इतनी कठोर जिंदगी किसी इंसान की नहीं हो सकती जितनी कठोर जिंदगी कृष्ण की थी। जन्म से पहले 7 भाई बहन मर गए और जन्म भी जेल में हुआ। तो क्या मेरा और आपका जन्म जेल में हुआ? लेकिन कृष्ण का हुआ है ना। क्या आपको जन्म के बाद मां से अलग कर दिया गया? लेकिन कृष्ण को कर दिया ना। ले जाया गया यशोदा के पास, मथुरा से दूर गोकुल में रहना पड़ा। क्या जन्म में आपको कोई राक्षस उठा के ले गया, राक्षसों से लड़ने का मौका मिला? लेकिन कृष्ण को बहुत से राक्षस मारने आए। कभी पूतना आई, कभी तृणावर्त आया, कभी केसी आया, फिर
बहुत से राक्षस आए, तो क्या कभी आपको नाग से लड़ने का मौका मिला? नहीं मिला ना। कृष्ण को कालिए नाग से लड़ना पड़ा था, उसका भी वध करना पड़ा था। देखिए छोटा सा बच्चा था, तब भी मौत से रोज लड़ना। उसके बाद 18 साल के हुए थे तब कंस का बुलावा आ गया कि आ जाओ, मौत ने बुला लिया। तो वहाँ पर हाथी को मारना पड़ा, चाणूक और मुष्टिक 2 पहलवानों को मारना पड़ा। उसके बाद कंस ने हुक्म दे दिया कि सारे ग्वालों को और नंद को मार दो, तो कृष्ण कंस को ही मार देते हैं। अब समाप्त नहीं हुआ है मामला, अब तो असली कहानी शुरू होती है। तो कृष्ण की मामियाँ आपती और त्राप्ती अपने पिता के पास चली जाती है, जरासंध के पास, और कहती है कि कृष्ण ने आपके जवाई को मार दिया। तो कृष्ण के पीछे जरासंध लग जाता है। जरासंध सबसे पावरफुल राजा, अब कृष्ण उसका मुकाबला कैसे करें? तो मथुरा के ऊपर कृष्ण जरासंध हमला करता है, तो कृष्ण अपनी चतुराई से बचते हैं। उसके बाद वो फिर से हमला करता है, तो कृष्ण रण छोड़ के भाग जाते हैं। मथुरा छोड़ के ही भागना पड़ा। तो कभी आपको घर छोड़ के भागना पड़ा? लेकिन कृष्ण को भागना पड़ा था, अपना ही घर छोड़ के। और 6 महीने तक गोमंतक की टेकरी, जहाँ पर ना कुछ खाने को ना कुछ पीने को, ठंड में अकेले रहना पड़ा, क्योंकि जरासंध ढूंढ रहा था। क्या आपको रहना पड़ा? कृष्ण को रहना पड़ा। फिर वहाँ से आए तो श्रृंगलव राक्षस का वध करना पड़ा, क्योंकि उसने उनके मित्र उद्धव को कैद कर लिया था। उसके बाद भी एक जरासंध फिर से आ गया। मथुरा में वापस आए तो फिर से जरासंध आ गया। तो इस बार मथुरा छोड़ के ही भागना पड़ा, नई द्वारका बसानी पड़ी। तो क्या आपको घर छोड़ के हमेशा के लिए जाना पड़ा? नया घर बसाने के लिए कृष्ण को जाना पड़ा। कृष्ण ने द्वारका जरासंध से बचने के लिए बसाई थी। तो देखिए कितनी परेशानियां। उनको घर से निकाल दिया कि संदीपनी जी के आश्रम में चले जाओ, तब कृष्ण को शिक्षा का मौका मिला। तो देखिए मौत हमेशा उनके पीछे ही रही, हमेशा। द्वारका में गए फिर भी मौत उनके पीछे। कभी हस्तिनापुर में झगड़ा हो जाए, कभी उनकी पत्नियां उनको दोषी देने लग जाए, कभी कोई राक्षस बेटे को उठा करके ले जाए, हमेशा पंगे ही रहे। अंत तक पंगा ही रहा कृष्ण के जीवन में, लेकिन कृष्ण हमेशा आनंद में रहे। कृष्ण के जितने शौक किसी इंसान को हो सकते हैं, रास रचाने वाले कृष्ण हैं। गोपियों के संग कृष्ण जैसा कोई इंसान हो पाया? हद दुख भी इंतहा, इतने दुख, समस्याएं इंतहा। इंसान को 100 जन्मों में नहीं आ सकती, उतनी एक जन्म में आई। लेकिन कृष्ण ने कुछ छोड़ा ही नहीं। माखन चुराने का रिकॉर्ड भी कृष्ण ने बनाया, मणि कृष्ण ने चुराई, झूठ बोलने का रिकॉर्ड भी कृष्ण ने बनाया, सारे कर्म कृष्ण ने किए, कुछ छोड़ा ही नहीं। गीता इतनी बढ़िया किसी ने कही नहीं, लेकिन कृष्ण ने कही। तो देखिए कृष्ण जैसा इंसान कोई दूसरा पैदा हो सकता है? तो हाँ जी, हाँ, परिस्थिति अनुसार वो चलते गए। तो हमारे सामने देखिए छोटी सी परिस्थिति है, छोटी सी बीमारी है और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण के सामने तो मौत ही होती थी हमेशा, लेकिन फिर भी वो जीत के निकलते थे और फिर भी वो शौक पूरे करते थे। कभी भी अपने आप को मार के नहीं जीते थे, हमेशा आनंद और मस्ती से जीते थे। तो यही कृष्ण की लीला है। तो हमें कृष्ण से यही सीखना है कि जो भी कुछ हो जाए, रहना आनंद में है, रहना मस्ती में ही है। चाहे फिर देखिए कोई बीमारी छू भी नहीं पाएगी, सारी बीमारियां हटती जाएंगी। कृष्ण अपनी मौज में हैं, तो सारे राक्षस, सारे जो राजा है, अपने आप साइड में जाते गए, अपने आप लाइन में लगते गए। आखिर तक कोई बचा? कोई नहीं बचा। समय ने सबको सेट कर दिया। जैसा हमने कल जाना था ना कि समय सारी सेटिंग करके रखता है, तो समय ने सबको ठिकाने लगा दिया। तो हमारी जो OCD है, परेशानी है, उसे भी समय ठिकाने लगा देगा। बस हमें आनंद खुशी से अपने मूड में जीना है, बस समय सब कुछ सही कर देगा। समय ने कृष्ण को महान बना दिया, तो समय किसी को भी महान बना सकता है। गरीब तुलसीदास या तुलसीदास मूर्ख हैं, जिस टहनी पर बैठे, कालिदास जिस टहनी पर बैठे हैं उसी को ही काट रहे हैं, और उन्हीं को भी महान कवि बना देते हैं। समय कुछ भी कर सकता है। तो आप समय के ऊपर छोड़ दें, गीता के ऊपर छोड़ दें, समर्पण कर दें, सब कुछ संभव है। तो मैं और मेरे की बात हम कर रहे थे। तो कृष्ण के लिए मैं और मेरा नहीं है, लेकिन जिसके लिए मैं
मेरा है। हमारी लगभग चिंताएं मैं और मेरे से संबंधित है कि मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सबको कुछ हो जाए। हाँ, तो यही धृतराष्ट्र कह रहा है, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उसको चिंता तो अपने पुत्रों की है। तो जब मैं और मेरा है तब तक परेशानियां हैं, और जिस दिन मैं और मेरा गिर जाता है तो सारा यूनिवर्स, सारा विश्व एक ही हो जाता है, फिर दो बचते ही नहीं है। मैं जब मेरा गिरता है तो तेरा भी गिर जाता है, फिर तेरा भी नहीं बचेगा। मेरा है तब तक तेरा भी रहेगा, जब मेरा गिर गया तो तेरा भी गिर जाएगा, फिर सारा एक हो जाएगा। तो इसलिए ये शरीर मेरा, ये शरीर भी मेरा नहीं है। क्या हम साथ लेकर के आए थे? इसी प्रकृति ने इस शरीर को बनाया है, यहीं पर ये मिट जाना है। तो इस शरीर की क्यों फिक्र करते हैं इतनी? इस शरीर को गंदगी नहीं लगनी चाहिए, इस शरीर को गीता नहीं लगनी चाहिए, जुराबे पहन के रखेंगे। तो बताइए, मैं और मेरे की ये शरीर है, प्रकृति का है। प्रकृति को जब इस शरीर को नहीं चलाना तो बुला लेगी, या इसे काटना पीटना, प्रकृति की मर्जी है, मेरे हाथ में तो नहीं है। जब मैं मेरी मर्जी से इस शरीर का निर्माण कर ही नहीं सकता तो इसको बचा बचा के रखने की जिम्मेवारी मेरी कहाँ है? तो बताओ, नाली से बचाने की जरूरत है इसे? मेरे शरीर को छींटा नहीं लगना चाहिए। अगर छींटा लग जाएगा तो फिर देखिए, कृष्ण अपने शरीर की क्या किसी की चिंता नहीं करते, और हम एक छींटे की चिंता में उलझे हुए हैं। मेरे भगवान, भगवान भी अब मेरे हो गए। देखिए हमारे भगवान देखिए कितनी हम, वो कहते हैं ना, बेवकूफियां करते हैं। इतना नहीं करना, भगवान सब भगवान ही है, तो अलग से भगवान नहीं आएंगे कोई सजा देने। इंसान को भेज दिया, अब भगवान ने अपना काम खत्म कर दिया। अब तेरा मालिक तू ही है, जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही तुझे फल मिल जाएगा। हमें स्वतंत्र छोड़ दिया है यहाँ पर कर्म करने के लिए, तो जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही हमारे फल होंगे। तो बस यही गीता में कृष्ण बताते हैं कि कर्मों की सजा तो हमें भुगतनी ही होगी। तो जैसा कल हमने समय में सीखा था कि डेटा तो भोग करके ही निकलेगा, बिना भोगे तो हम छूटेंगे नहीं। तो धृतराष्ट्र कौन है? जो मेरे तेरे में उलझा हुआ है, और हमारी भी समस्याएं मेरे तेरे की है। हम भी मेरे तेरे में ही उलझे हुए हैं या और कहीं उलझे हुए हैं। तो जिनको बीमारी के प्रति डर आते हैं, मेरे शरीर को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे बीमारी ना हो जाए वरना मैं मर जाऊंगा। तो मरना तो है ही नहीं, ये शरीर तो 1000 बार मरा, 1000 बार और मरेगा। असली जो स्पीड है वो तो मरती नहीं है। तो हम साथ क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाएंगे? साथ हम मस्ती आनंद लेकर के आए थे। जन्म के बाद हम हंसना, बच्चे देखिए क्या लेकर के आए हैं, आनंद मस्ती लेकर के आए हैं, वही है। और अगर हम मरते वक्त दुख लेके जाते हैं तो अगली बार भगवान कहेगा भी इसको पहली बार आनंद मस्ती देके भेजा था, इसने उसका भी काम खराब कर दिया, इसको अगली बार आनंद मस्ती के साथ भेजना ही नहीं है, दुख के साथ ही भेजना है। तो फिर दूसरा जन्म, अगला जन्म दुख में ही होता है। इसीलिए कुछ बच्चे दुखी पैदा होते हैं। अगर मरते वक्त भी आनंद से, मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन तब तक तो आनंद में रहेंगे, तब तक तो खुशी से रहेंगे। चाहे परसों मरने के बजाय कल ही मर जाएं, लेकिन मरेंगे आनंद से। अभी ज्यादा जी करके क्या करना है? जितना जीवन है उसको सुंदर तरीके से जीना है। चाहे 2 दिन जिएंगे आनंद से, मस्ती से, तो फिर आनंद मस्ती से जो जीता है वो मरता भी नहीं है। लेकिन जो दुख में है वो रोज ही मरता है, पल पर मरता है, और मर ही जाना है उसने। तो आज से नियम बना लें कि हमने आनंद में ही रहना है। आनंद लेकर के आए थे, आनंद के साथ ही जाना है, दुख के साथ नहीं जाना है। दुख तो बाहर से पकड़ा है, उसको बस यहीं पर छोड़ देना है। आज से छोड़ दिया दुख, आज से आनंद के साथ। तो धृतराष्ट्र अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसके बाद संजय उवाच, तो संजय क्या बोलते हैं? अब संजय कौन है? संजय के बारे में आपने क्या जाना हुआ है कि संजय एक ऐसा इंसान है जो दिव्य दृष्टि से देखता है कि युद्ध में क्या चल रहा है।
लेकिन ये भी सत्य नहीं है। सत्य ये है कि संजय रोज युद्ध के मैदान में जाता था और फिर खबर देता था। पुराने ग्रंथों में ऐसा है, लेकिन नए ग्रंथों में तो दिव्य दृष्टि दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, वो चमत्कार भर दिए थे। तो असल में संजय युद्ध के मैदान में जाता था। अगर हम संजय का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो कुछ इंसानों में ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो दूर का पूर्वानुमान, पूर्वाभास कर सकते हैं, या जिसे टेलीपैथी कहते हैं कि कुछ लोग दूर से भी जान लेते हैं। तो संजय ऐसा ही इंसान है जो कुरुक्षेत्र में होने वाली घटनाओं का विवरण दूर से भी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो ये मनोविज्ञान की एक शाखा है पैरासाइकोलॉजी। तो पैरासाइकोलॉजी में इन चीज़ों का विश्लेषण और इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमारे लिए संजय इतना ही है कि मन की संभावना है, मन की दूरदृष्टिता है कि जब हम मन से जाग जाते हैं तो हम दूर से भी चीज़ों का पूर्वानुमान, पूर्वाभास कर सकते हैं। बस इतना ही जानना जरूरी है। इसके बाद संजय बोले, दूसरे श्लोक में, दूसरा श्लोक है संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अब हमने पहले श्लोक में समझा कि हम धृतराष्ट्र हैं। अब हम इस श्लोक में भी समझें कि दुर्योधन कौन है। दुर्योधन भी हम ही हैं। हमारे अंदर का जो लालच है, जो महत्वाकांक्षा है और दूसरे के माल को अपना बनाने की लालसा है, वो क्या है? दुर्योधन है। दुर्योधन ऐसा ही तो करता है कि मुझे ही मिल जाए सारा। जब कोई इंसान भाई की प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहता है, भाई के अधिकार को भी अपना अधिकार बनाने की कोशिश करता है, तो वो इंसान दुर्योधन ही है। तो हमारे मन के अंदर जो लालच, फ्रेब, जो अपने लिए प्रॉपर्टी इकट्ठा करने की जो लालसा है, वो अवस्था दुर्योधन अवस्था है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम दुर्योधन हो जाते हैं। तो दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। तो अब इसमें द्रोणाचार्य कौन है? द्रोण कौन थे? कौन थे?